अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब शहर लाहौर का सबसे बड़ा बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग सेटअप है और इसमें 60 से ज़्यादा बायोफ्लॉक्स टैंक लगे हुए हैं और इसमें पिंगेसियस फ़िश को प्रोड्यूस किया जाता है। इसको कनाडा से एक मल्टी नेशनल कंपनी होल्ड करी है और यहाँ पे इस टाइम जो है वो मिनान हाशमी साहब इसको रन कर रहे हैं। लाहौर में ये इस टाइम मौजूद है वाघा बॉर्डर के पास और ये बहुत ही खूबसूरत सेटअप इनका लगा हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये इनके टैंक्स लगे हुए हैं और इनके ऑफिस में चलते हैं, कुछ मालूमात इनसे हम हासिल करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब से इन्होंने लगाया हुआ है। ये इनके ऑफिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिनान साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनका ऑफिस है और ये फ़िश का सैंपल इन्होंने रखा हुआ है, पिंगेसियस फ़िश। अच्छा मिनान साहब, मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल है कि आप इस प्रोजेक्ट को 3 साल से रन कर रहे हैं, तो आप उस वक्त सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आए? नहीं तो लोग 2-2 साल या 1-1 साल में प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो वो फ़ौरन सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है अमन साहब, ये माशाल्लाह आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी डिटेल से इस फील्ड को देखा है। तो आज आपके ज़बान से ये क्वेश्चन सुन के मुझे खुशी भी हुई, हैरत भी हुई कि आपकी तहकीक माशाल्लाह अच्छी है। इसमें सबसे पहले तो बात ऐसी है कि जी हमारे जो ऑनर्स हैं, जो हमारी कंपनी हमारे साथ काम कर रही है कनाडा से, उनका एक मोटो है या उनका एक मैंडेट है कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी काम ऐसा हो तो उसमें रियलिटी होनी चाहिए, फिक्शन ना हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से हमने ये काम शुरू किया वो अपने इसी मैंडेट के तहत किया। तो उसमें ऐसी चीज़ है कि जितने हमारे फॉरेनर्स हैं जो आउट ऑफ पाकिस्तान रह रहे हैं, वो अपने मुल्क के साथ वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुल्क की मिट्टी के साथ उनका बहुत प्यार है और वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी दीगर ममालिक की तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ की लाइन में खड़ा हो और वहाँ पे एक अच्छा जो कॉन्सेप्ट है लोगों के ज़हन में पाकिस्तान के मतलब एक इस्लामी मुल्क होने के हिसाब से, वो उनके ज़हनों में पुख्ता हो। इसी वजह से उन्होंने जब हमसे कहा, सब ने आपस में डिस्कस किया काम के लिए, तो हमने मुख्तलिफ फार्मिंग्स के ऊपर जो है काफ़ी कंसंट्रेट किया लाइफ स्टॉक में, जिसमें डेयरी फार्मिंग है, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज़ है, सबको हमने इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया। तो एट द एंड हमने जिस चीज़ को चूज़ किया वो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग था। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग बेसिकली आपको भी पता ही है, लोग भी जानते हैं कि ये एक नया सेटअप है, नया स्टाइल है जो कि ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग से हट के है और उसकी वजह से इसमें फ़िश की ग्रोथ भी अच्छी है और फ़िश जो है वो जितनी प्रोटीन हमें देती है बॉडी के लिए, वो बहुत बेनिफिशियल है। अब लोग पोल्ट्री से हट के ऑर्गेनिक और इसमें फ़िश फीड की तरफ या सी फूड की तरफ आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो माइन्यूट होते जा रहे हैं, जिससे उनकी जो मेडिसिन्स का इशू है वो ख़त्म होता है और उनको बीमारियों की तरफ जो है उनकी ये कह लें कि परसेंटेज कम होती है। तो दैट्स वाई कि हमने इस बायोफ्लॉक कल्चर को अपनाया है और ये हमारे लिए इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छा है और बेनिफिशियल है। ये सिर्फ मुल्क की सतह पे या अंदरूनी मुल्क ही बेनिफिशियल नहीं है, ये बेसिकली सी फूड जो है एक्सपोर्ट आइटम है और इसमें हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने किया भी है और हम फर्दर भी इसमें वर्किंग कर रहे हैं। हमारे और कस्टमर्स हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, लेते भी हैं हमसे, एक्सपोर्ट भी होती है और जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में ये बिज़नेस जो है हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, जिससे कि हमारे
मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुल्क के लिए हम बेनिफिशियल हैं, जो कि हमें इन द लॉन्ग रन हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे मुल्क के डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा। जी कामरान साहब, अब मैं आता हूँ मेन आपके क्वेश्चन के पे। मेन आपका क्वेश्चन था कि हमने ये काम यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया और इतनी देर हम सोशल मीडिया से ऑफ क्यों रहे। तो उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हमारी कंपनी का मैंडेट है कि हमने रियलिटी पे, पॉजिटिविटी पे काम करना है। दैट्स वाई कि हमने इसको पहले खुद एक्सपीरियंस किया, इसमें ग्रो किया, फिर हम इसको ऑनलाइन हुए हैं और अब हमारा इसको सिर्फ पाकिस्तान में ही स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जितनी फॉरेन कम्युनिटी है वो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनका पाकिस्तान से, अपनी धरती से मोहब्बत का इजहार ये है कि वो पाकिस्तान को दुनिया में ग्लोबली इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इन सी फूड कल्चर हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करते हैं और कितनी अच्छी प्रोडक्शन दे सकते हैं, जो कि दुनिया में उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 मौसम हैं और बड़े अच्छे मौसम हैं, जिसमें इस फ़िश की फार्मिंग के लिए हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि ओवरऑल अगर आप उसके थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आपको नज़र आती है मोर्टेलिटी या मुख्तलिफ फंगस वगैरह के। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, ये आपने मेरे सवाल का जवाब तो बहुत अच्छा दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने दीगर फार्म्स के भी नाम लिए हैं, गोल्ड फार्म वगैरह और भी आपने लिए, तो आपने इस फार्म ही को क्यों चुना है? आप कोई और भी तो चुन सकते थे ना? जी कामरान, आपने अच्छी बात की और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट के सिर्फ बायोफ्लॉक को ही क्यों अडॉप्ट किया। तो इसमें हम इसके मेरिट डिमेरिट्स या खूबियों और खामियों पे बात कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आप गोट फार्मिंग करते हैं, तो गोट फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। आप अगर खुदा ना खास्ता किसी ब्रीड की सिलेक्शन करते हैं और वो उस ब्रीड में कोई पीपीआर या कोई और इन्फेक्शन डिजीज़ इंसर्ट कर जाती है, तो वो आपके पूरे के पूरे फ्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसमें आपका, क्योंकि वो ब्रीड ऐसी है जिसकी कीमत जो है वो आजकल के दिनों में 1 लाख रुपए से तजावज़ कर चुकी है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक मिनिमम बकरा जो है, गोट जो है, उसको 1 लाख रुपए का भी कंसिडर करें, तो किसी के अगर को 25-30 गोट्स का फार्म है या 60 गोट का फार्म है, 70 गोट्स का फार्म है, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन इस तरह की ट्रैवल कर गई, इन्फेक्ट कर गई, तो उसके पूरे के पूरे फ्लॉक को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, जो कि उसका लाखों का नुकसान जो है यकमुश्त हो जाएगा, जो कि बियरेबल नहीं है। इसी वजह से हम बायोफ्लॉक में आए हैं। जी कामरान, इसी तरह दीगर फार्मिंग है, गोट फार्मिंग के अलावा पोल्ट्री फार्म है, उसमें भी इसी तरह के मसाइल आते हैं और लॉस के इसी तरह के कह लें आप एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, आप देख सकते हैं। हमने बायोफ्लॉक को इसलिए चूज़ किया कि अगर हम ट्रेडिशनल अर्थन टैंक्स में जाते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के हम उसको पहले फ़िश को ग्रो किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, तो हमने उसको एडॉप्ट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा लोगों के पास इतनी लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो अर्थन टैंक्स बना सकें। क्यों? अर्थन टैंक्स में भी क्वांटिटी जो है, फ़र्ज़ करें 1 एकड़ में आप 1.5 से 2,000 मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2,000 आप सीड यूज़ करते हैं या सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मीट पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थन टैंक को यूज़ करना है, वो उससे कम क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, से 1,000 पीस डालेंगे, 1,000 सीड डालेंगे, ताकि उनको
फ़िश की आउटपुट या उसका मीट जो है वो क्वांटिटी वाइज ठीक मिले। वेयर एज अगर हमने ये बायोफ्लॉक कंसिडर किया है तो वो इस वजह से किया है कि कम जगह में हमारे पास इतनी सहूलत होती है कि हम एक टैंक से 1 एकड़ वाली प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से हमारे ये 60 टैंक का जो एरिया है इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम 35 से 40 अर्थन टैंक्स के इक्वल हम अपनी प्रोडक्शन ले सकते हैं और लेते भी हैं, जो कि हमारे आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा फ्लो है। हाँ, तो जो बात हो रही थी हमारी इस हवाले से इस बिज़नेस के मेरिट डिमेरिट्स पे, खुसूसियात पे, तो उसमें ऐसे है कि अब बायोफ्लॉक में हमारी लेबर कॉस्ट बहुत कम है, बल्कि आप ये समझे कि 15 से 20% की हमारी लेबर कॉस्ट है। सेम इसी तरह हमारी फीडिंग है, फीडिंग कॉस्ट बहुत कम है। ये लाइवस्टॉक में ऐसा बिज़नेस है फ़िश फार्मिंग का जिसमें फीडिंग कॉस्ट बहुत कम है, नॉमिनल है। अगर आप फ़र्ज़ करें एक 200-250 ग्राम की को फ़िश है, उसको आपने फ़ीड करना है तो आपने उसकी बॉडी वेट के 3 से 4% जो है डेली फ़ीड उसको देनी है, तो वो एक आपकी नॉमिनल कॉस्ट बनती है। तीसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी अहम है, इसमें कोई ऐसी वायरल डिजीज़ नहीं है जो एक दूसरे को इन्फेक्ट करती है। मसलन अगर खुदा ना खास्ता किसी के एक टैंक में कोई फंगस का इशू आ गया है, ठीक है, या कोई बैक्टीरियल इशू है, तो वो उसी टैंक में उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, बजाय इसके कि आपका पूरे का पूरा फ्लॉक जो है या सारे टैंक्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी इसमें डिजीज़ नहीं है जो कि वायरल हो। तो इस वजह से इसमें आपका जो मोर्टेलिटी रेशो है वो 3 से 5%, या खुले लफ्ज़ों में मैं अगर बात करूं तो 2 से 5% तक की आपकी मैक्सिमम इसमें मोर्टेलिटी की रेशो है। जबकि अदर जो लाइवस्टॉक के हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म है या गोट फार्मिंग है, उसमें आपका मोर्टेलिटी रेशियोज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके वायरस उसमें जो है ना ट्रैवल करता है, उसमें बैक्टीरियल इश्यूज नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ बैक्टीरियल है जो कि ट्रीटमेंट के साथ हम लोग उसको उसके ऊपर काबू पा सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन सारी की सारी जो है उसको हम सेव कर सकते हैं। इसी वजह से ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और क्योंकि लो कॉस्ट होने की वजह से, लो लेबर कॉस्ट होने की वजह से इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। और इसका जो मीट है स्पेशली पेंगेसियस का, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मज़ेदार है, जायकेदार है। कि अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट कि हमारे पंजाब में यहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहू और तिलापिया और दूसरी मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं या काइंड्स हैं फ़िश की, वो पसंद करते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में। लेकिन हमने पिछले 3 साल में ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व की कि जिन लोगों ने एक दफ़ा पिंगेसियस को यूज़ कर लिया अपने खाने में, उन्होंने दोबारा दूसरी इकसाम के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया। अगर उनको पिंगेसियस अच्छे तरीके से मिल रही है, फ्रीक्वेंटली मिल रही है, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो अपने खाने में पिंगेसियस को ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, जिससे कि उनकी अपने बॉडी की नरिशमेंट अच्छी है, उनको प्रोटीन अच्छी मिल रही है। और उनकी जो ये कह लें कि ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी है। जैसे इस फिश का अगर आप देखें तो इसका वाइट मीट होता है, और ये वाइट मीट इसी तरह है कि आप बिल्कुल बैक्टीरियल फ्री हैं, आपके लिए प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किसके थ्रू जो है वो हमें कांटेक्ट करें। आप प्लीज़ जो है ना हमारे व्यूवर्स को अपनी बता दें इस बारे में कि वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी, थैंक यू वेरी मच कामरान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने हमें खिदमत का मौका दिया। अपने व्यूअर्स के लिए, अपने अपकमिंग बिज़नेस से रिलेटेड लोगों के लिए ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और लिंक्स ट्विटर के, फेसबुक के सारे ऐड होंगे, और आप लोग उसके ऊपर अपने किसी भी वेब पोर्टल से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अच्छी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अगर किसी को इस मामले में, इस बिज़नेस के हवाले से
किसी इंक्वायरी की, किसी क्यूरी की ज़रूरत हो तो लाज़िम हमसे कांटेक्ट करें और अपने राय से हमें ज़रूर जो है आगाह करें, ताकि हम आपकी खिदमत के लिए अच्छे से अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्म कर सकें। अपने जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम आप लोगों को मालूमात फ़राहम कर सकें, ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू वेरी मच कामरान, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो जैसे कि आपने सुन लिया कि आप हमारा इनसे जो है वो कॉन्टैक्ट इनके किसी भी सोशल वेब से भी कर सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे देंगे, इनकी आईडीज़ के लिंक्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप इनसे किसी भी तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मज़ीद मालूमात चाहिए तो हम हमें कमेंट्स में भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।